गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम देखेंगे यूनिट ऑफ एंगल, कोण के मात्रक। यूनिट मतलब मात्रक, यूनिट ऑफ एंगल मतलब कोण के मात्रक। तो कोण के दो मात्रक होते हैं बेटा, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। एक डिग्री, दूसरा रेडियन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री। एक मान लो ये सर्कल है, ठीक है, वो एक कोई रे है, त्रिज्या है, मान लीजिए त्रिज्या। वैसे कोण की परिभाषा आपको बताई गई है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो एक काम करिए भाई, जब पूरा जब घूम करके जब अपनी जगह फिर आ जाएगी तो एक संपूर्ण चक्कर होगा ना, वन रिवॉल्यूशन होगा ना। रिवॉल्यूशन माने पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन। परिक्रमण, एक परिक्रमण कर लिया, रे की नोक एक परिक्रमण कर लिया तो फिर अपनी जगह पर आ जाएगी। अगर इस एक परिक्रमण को 360 भागों में बांट दिया जाए, कितना? 360 भागों में बांट दिया जाए, तो जो प्रत्येक भाग होगा वह 1 डिग्री होगा। डिग्री को 1 के आगे 0 बना दें, बहुत छोटा सा था 0, तो ये 1 डिग्री होगा। मतलब कि एक रिवॉल्यूशन का में एक रिवॉल्यूशन को, एक परिक्रमण को 360 भाग में बांटा। कितने भाग में? 360 भाग में। तो जो प्रत्येक भाग होगा वह कितना होगा? 1 डिग्री का। कितना होगा? 1 डिग्री। अब प्रत्येक भाग होगा कितना बेटा? पूरे रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग। कितना? पूरे रिवॉल्यूशन का 360वां चक्कर। मतलब यह मान लीजिए एक रोटेशन में ये 1 डिग्री जा रही है ना। एक रोटेशन में इतना, फिर एक रोटेशन में इतना, फिर एक रोटेशन में इतना। भाई बड़ा बड़ा बनाया हूं इसलिए समझने के लिए ना। अब 360 करना होगा, बहुत छोटा छोटा करना होगा, ठीक, बहुत छोटा छोटा पार्ट करना होगा इसका। तो जब बहुत छोटा छोटा पार्ट करना होगा तो दिखने में समझने में दिक्कत होगी, इसलिए तो पार्ट को बड़ा बनाया। और ऐसे कितने पार्ट बनेंगे? 360। तो एक परिक्रमण का 1/360वां चक्कर, कुल कितना चक्कर लगाया इसने? कितना रोटेशन किया? 360 रोटेशन किया। 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, ऐसे ऐसे कैसे कितना रोटेशन किया, चक्कर किया? 360 बार घूमा। ये जो आपकी रेडियस कह लीजिए चाहे किरण कह लीजिए, ये कितनी बार घूमी? 360 बार। जैसे घड़ी की सुई देखो, टक टक टक, घूमती ही नहीं घूमती है? जरा देखो, ध्यान से देखना। जो मिनट वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई टक घूम जाती, फिर टक 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 टक, ऐसे घूमती है ना। ऐसे जान लो कि 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, ऐसे ऐसे 360 रोटेशन जब करेगी तब एक रिवॉल्यूशन होगा। तब कितना होगा? पूरा एक परिक्रमण होगा, ठीक है ना। तो पूरे परिक्रमण का 1/360वां रोटेशन, 1/360वां रोटेशन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है बहुत छोटी बात। लेकिन वही 1 डिग्री कोई परिभाषा पूछ दे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो 1 डिग्री की डिफिनेशन हमने लिखा है, रोटेशन ऑफ 1/36 ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड 1 डिग्री।
1 डिग्री को ऐसे 1 लिख करके हल्का सा 0 देते हैं, बिंदी देते हैं अक्सर हम लोग, क्या देते हैं, बिंदी। ठीक है, ये रोटेशन चक्र, कौन सा चक्र, 1/360वां, किसका, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, एक पूर्ण परिक्रमण का, एक पूर्ण परिक्रमण का, हिंदी में लिख दो, एक पूर्ण परिक्रमण का वृत्त की त्रिज्या का, वृत्त की त्रिज्या के एक पूर्ण परिक्रमण का 360वां चक्र, 1/360वां चक्र 1 डिग्री कहलाता है। यहां 1 डिग्री की परिभाषा आपको दे दी गई, ठीक, 1 डिग्री की परिभाषा दी गई। चलिए ठीक है, अब मानते हैं, मान लिया कि अब ये 1 डिग्री, कितना है ये, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का 60 भाग करिए, कितना, कितना, 60 भाग करिए। अब यहाँ तो 1 2 3 भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना करना होगा, 60 भाग। तब जो 1 भाग होगा वह 1 मिनट होगा, 1 मिनट, मिनट में 1 डैश लगा देते हैं, मतलब कि 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 60 मिनट, इसको 60 डैश मार देते हैं, ठीक है, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, अब फिर क्या करिए, 1 मिनट का, जो 1 मिनट ये है आपका, इसके 60 भाग करिए, कितने भाग, 60 भाग। तो जो 1 भाग होगा आपका वह 1 सेकंड होगा, इसमें डबल डैश मारेंगे, ठीक है, यानी 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, वैसे भी होता है, घड़ी में भी होता है, 60 सेकंड, ठीक है, यानी 1 डैश बराबर 60 डबल डैश, डबल डैश को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल डैश को मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ठीक है। 1 डिग्री परिभाषित कर लिया, 1 डिग्री का 60 भाग किया, 60वां भाग क्या कहलाया, 1 मिनट, फिर 1 मिनट का 60 भाग किया, 1 मिनट का 60वां भाग कहलाया 1 सेकंड, जैसे घड़ी में होता है वैसे यहाँ भी है। तो इसको भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलना है इसको, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, जिंदगी में चाहे जब भी आपको मैथ्स की ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, त्रिकोणमिति फलन की जरूरत पड़ेगी, तब आपको हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़े, और पड़ती ही है, ठीक है, इसको नोट कर लें प्लीज। अब सेकंड यूनिट आती है आपकी रेडियन की, रेडियन की, जरा रेडियन को समझें, जरा रेडियन को समझें। एक सर्किल लेते हैं, एक सर्किल लेते हैं जिसकी त्रिज्या 1 यूनिट हो, कितनी हो, 1 यूनिट, 1 मात्रक। 1 मात्रक कहने का मतलब यह 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 1 हेक्टोमीटर, कुछ भी हो, ठीक है, किलोमीटर से लेके मिलीमीटर तक कुछ भी हो, लेकिन 1 हो, 1 किलोमीटर हो, 1 हेक्टोमीटर हो, 1 डेकामीटर हो ना, 1 डेसीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो, लेकिन 1 हो, ठीक, समझ में आई बात। एक सर्किल लिया है हमने जिसकी रेडियस कितनी है, 1 मात्रक है, 1 मात्रक आप समझ गए, चाहे वो 1 सेंटीमीटर लीजिए चाहे 1 मीटर ले लीजिए, 1 मात्रक होना चाहिए। अब अगर यह रेडियस आपका 1 मात्रक घूम जाए, मान लीजिए यह 1 मीटर है, कितना है ये, 1 मीटर, अरे 1 यूनिट समझने के लिए मान लीजिए 1 मीटर है, और ये कहाँ चला, कितना चला इस पर, 1 मीटर, तो
ये आर्क जो है 1 मीटर लंबा जो आर्क है, यह इसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वह होगा 1 रेडियन। 1 रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 पावर c लिखते हैं। c क्या? c। यह 1 रेडियन हुआ। ठीक, 1 मीटर त्रिज्या और 1 मीटर आर्क। अगर 1 मीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है तो 1 मीटर का आर्क उसके सेंटर O पर जितना एंगल सबटेंड करेगा, जितना एंगल बनाएगा, वह एंगल कितना कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। ठीक है, मतलब एंगल सबटेंडेड जो बना रहा है बाय एन आर्क माने चाप। चाप हुआ ना, ये यहां से यहां तक चाप ही तो कहेंगे इसको। चाप को इंग्लिश क्या कहते हैं? आर्क। सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ at the center of circle of radius 1 यूनिट, या इसको भी कर सकते हैं आप यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब हुआ वह सर्किल जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 1 यूनिट हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो। ठीक है, तो मैंने इसको ज्यादा क्लियर कर दिया। यूनिट सर्किल लिखते तभी भूल भी जाते आप। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ at the center of the circle of radius 1 unit is called what? Is called 1 radian. 1 radian। 1 रेडियन कैसे कहते हैं? 1 पावर c, तो 1 रेडियन हो गया। ठीक, ये रेडियन की परिभाषा हो गई। रेडियन क्या हो गई? डेफिनेशन ऑफ द रेडियन। ठीक है, अच्छा ये चीज आप यहां देखें, अगर 1 यूनिट आर्क कितना पाया? 1 रेडियन। 2 यूनिट आर्क अब इसे 1 यूनिट था, फिर हमने 1 यूनिट और ले लिया, 1 मीटर और ले लिया, तब ये रेडियन कितना एंगल कितना हो गया? 2 रेडियन। हुआ कि नहीं हुआ? पता चला 1 यूनिट हमने और ले लिया, 1 मीटर, तब ये एंगल कितना हुआ? 3 रेडियन। समझ रहे हो कि नहीं? 2 यूनिट आर्क 2 रेडियन, 3 यूनिट आर्क 3 रेडियन, 4 यूनिट आर्क 4 रेडियन, 5 यूनिट आर्क 5 रेडियन। चल, तो अब आप यहां पर देखें कि लेंथ ऑफ आर्क इन 1 रिवॉल्यूशन, एक संपूर्ण चक्कर इन 1 रिवॉल्यूशन, दैट व्हाट? सर्कमफ्रेंस, परिधि। बोलो भाई, एक पूरा चक्कर जब आप आर्क लगाएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा, यानी 2 पाई आर। देखिए, दिख रहा है कि नहीं? 2 पाई आर। बोलो भाई, लेंथ ऑफ आर्क इन 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई आर। 2 और आर कितना है? 1 यूनिट। आर कितना है?
आर देखा ना, बराबर 2 पाई यूनिट। बोले यार हुआ कि नहीं? एक पूरा चक्कर में ये परिधि के बराबर इसका आर कितना हो जाएगा, पूरा पूरा परिधि हो जाएगा। और परिधि की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। और आर कितना है? 1 यूनिट या 1 मीटर रख लो। ये 2 पाई यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? यानी तो 2 पाई यूनिट बराबर क्या हुआ? 2 पाई यूनिट आर बराबर क्या हुआ? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। क्लियर हुआ? अब इतना नोट करें, मिटाऊंगा मैं कुछ, नोट करें इतना। चलो 2 पाई यूनिट बराबर क्या आया? 2 पाई रेडियन। और 2 पाई यूनिट रोटेशन का मतलब क्या हुआ? 1 कंप्लीट रोटेशन। 1 कंप्लीट रोटेशन, एक संपूर्ण परिक्रमण। तो 1 कंप्लीट रोटेशन बराबर कितना हुआ? 2 पाई रेडियन हुआ। अब यहीं पर लगे हाथ हम लोग डिग्री और रेडियन में संबंध भी निकाल लेते हैं। तो 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बना था, कितना डिग्री बना था? 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। यह आपका क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। यानी पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री पाई रेडियन बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। और एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि जो एंगल बराबर होता है कोण बराबर आप कहते हैं ना चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या कहते हैं ना। ये किसमें होता है? ये रेडियन में होता है। किसमें होता है? ये रेडियन में होता है। ध्यान दीजिएगा, जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कहते हो वह डिग्री में नहीं होता, वह किसमें होता है? किसमें होता है? रेडियन में। इसको नोट कर लें, नीचे वाला। मतलब इसको कह सकते हैं हम एंगल इन रेडियन। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। जब आप चाप बटे त्रिज्या की बात करेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से आप जान लीजिए वह जो कोण आएगा वह किसमें होगा? रेडियन में होगा। नोट कर लें। आगे हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या और रेडियन में संबंध। देखिए, वास्तविक संख्या व रेडियन में संबंध इंग्लिश बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन। रियल नंबर याद करिए, वास्तविक संख्या। आपको बार बार रियल नंबर मिल रहा था या मिलेगा, ठीक है, रियल नंबर। तो हमने यहां पर एक आर्क लिया, ठीक है, और आर्क लेने के बाद मेरे पास तो रस्सी तो नहीं है। समझ लीजिए कि स्पर्श रेखा के रूप में मैंने यहां एक रस्सी खड़ा किया। चलिए ऐसे लेता हूं, एक रस्सी खड़ा किया। यह देखिए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, यह 1 है, ठीक, ऊपर वाला +1 होता है। यह क्या है? 2 है। ध्यान दो, 1 यूनिट 2 यूनिट, यहां 0 है। ध्यान दीजिएगा। अभी ऐसे अगर हम इसको ऐसे वृत्त पर घुमाएं तो यहां आएगा कि नहीं? ये यहां घूमेगा। तब ये भी 1 यूनिट हुआ। ये यूनिट लेंथ का 1 यूनिट रेडियस का एक वृत्त है। ये अब कितना हुआ? 1 रेडियन। ठीक है,
ये, ठीक है। इसको घुमाया, अगर हम इसको घुमा के ले आए तब यहां आएगा, आएगा ना, ये घूम करके कहां आएगा, ये यहां। अब ये 1 यूनिट, फिर ये 1 यूनिट, ये पूरा कितना हुआ 2 यूनिट, ये कितना हुआ, ये 2 रेडियन, 2 रेडियन। ऐसे अब फिगर के रूप में दिखाते हैं आपको। अब कहां तक इसको घुमाएं, ये 1 है, ये 2 है, इधर -1, इधर -2, यूनिट है, यूनिट लेंथ है। अब इसको घुमाएंगे तो यहां आएगा, इसको घुमाएंगे ये रस्सी घूम करके यहां पर आएगी, यहां पर, ठीक है। तो जब यह यहाँ 0 है, ये 1 यूनिट है, तो इसको जब लपेटेंगे वृत्त पर तो ये आर्क की लंबाई 1 यूनिट होगी ना। जब आर्क की लंबाई 1 यूनिट, त्रिज्या 1 यूनिट, तो एंगल कितना हुआ 1 रेडियन। जब 2 यूनिट को लिया, कोई वास्तविक संख्या है, 1 2 क्या है, वास्तविक संख्या है ये। जब 2 यूनिट रस्सी को इस पर मैंने लपेटा तो यहां आया, तब आर्क की लंबाई कितनी हो गई 2 यूनिट। बोलो बेटा, तो रेडियन एंगल का मान कितना हुआ 2 रेडियन, कितना हुआ 2 रेडियन। मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मतलब करेस्पॉन्डिंग टू, संगत, करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत, करेस्पॉन्डिंग टू 1 रियल नंबर, करेस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर 1, करेस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर 1 क्या मिला 1 रेडियन मिला। फिर करेस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर 2 क्या मिला 2 रेडियन मिला। ऐसे ही अब देखिए, अगर इसको घुमा दें, इसको नीचे वाले को, यहां आएगा तो ये आएंगे -1 रेडियन, क्योंकि आपको पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मापा जाता है वो निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल नापा जाता है वो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नापा जाता है एंगल वो क्या होता है निगेटिव होता है। अभी उसको हम बताएंगे। तो इसका मतलब यह है करेस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर n रेडियन होगा। बोलो, तो इसका मतलब है 1 रियल नंबर के संगत 1 रेडियन, 2 रियल नंबर के संगत 2 रेडियन, 3 रियल नंबर के संगत 3 रेडियन, 4 रियल नंबर के संगत 4 रेडियन, हाफ 1/2 रियल नंबर के संगत 1/2 रेडियन, 1/4 रियल नंबर संगत 1/4 रेडियन, ये मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स और रेडियन हैव सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ ये बेटा, कि रियल नंबर्स एंड रेडियन है सेम मैग्नीट्यूड, सबके परिमाण है। 1 का 1, 2 का 2, ये परिमाण है, ये 2 1, ये क्या है परिमाण है ये। तो रियल नंबर और रेडियन दोनों के परिमाण क्या है सेम है। तो रियल नंबर एंड रेडियन है सेम मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर एंड रेडियन आर कंसिडर्ड माने जाते हैं, क्या सेम थिंग। रेडियन और रियल नंबर को एक ही चीज समझा जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लें, बहुत थोड़ा सा और आ गया है, मिटाने जा रहा हूं मैं इसको, 1 मिनट का काम और है।
देखिए ये कोई एक्सिस है या रे है, अगर एक दी है, अगर इस एंगल, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इस दिशा में एंगल मापते हैं, इस दिशा में एंगल मापते हैं, तो एंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नापेंगे, इसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये प्लस 60 डिग्री होगा। अगर इसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माप दें, ये क्या होगा, माइनस 60 डिग्री। ध्यान दो, एक क्लास 7th 8th पढ़ा जाता है, एंगल मेजर, एंगल जो मापा जाता है, एंगल मेजर मापा गया कोण इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एंड एक चीज दूसरा नोट कर लो, एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है, ये चीज हो गया। अब जरा देखो, जैसे एक कंप्लीट एंगल की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये है, देखो ये प्लस 360 है एंटी क्लॉकवाइज में, अगर यही एंगल देखो पहले, अगर ये ऐसे कर दें, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये माइनस 360, सुना कितना हुआ, माइनस 360 हुआ, ठीक। केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस 360 और क्लॉकवाइज माइनस 360। प्लीज note the video and so many thanks for watching the video.